हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय 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 गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण करे थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर द्वारा उपाख्यान उपदेश के द्वितीय खंड से अलग अलग लेक्चर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के हैं, और उनमें से कुछ लेक्चर से जो उपदेश मिलते हैं, क्योंकि हर लेक्चर का उद्देश्य होता है उपदेश, सीख मिलनी चाहिए उससे हर लेक्चर का।
भक्तों के बीच जो लेक्चर होता है बिना सीख के नहीं होता, केवल ज्ञान के लिए नहीं होता। कोई इसको ज्ञान के रूप में ग्रहण कर सकता है, लेकिन जो देने वाला है वो हमेशा उपदेश के हिसाब से। हालांकि संसार बोलता है कि हमें उपदेश मत दो, लेकिन तो ज्ञान का कोई मीनिंग नहीं है। फिर तो भागवत गीता का कोई मीनिंग नहीं। अगर भागवत देशा से उपदेश नहीं सीखा जाए तो भागवत गीता पढ़ने का कोई मीनिंग नहीं है। भागवत गीता ज्ञान के लिए पुस्तक नहीं है, भागवतम ज्ञान के लिए पुस्तक नहीं है। हालांकि तो ज्ञान के ऊपर लिए उपयोग करना मतलब उस ग्रंथ का दुरुपयोग है, ज्ञान के लिए करना मतलब उस ग्रंथ का दुरुपयोग है। वास्तव में उपदेश के लिए और उपदेशों के सुनने वाले के लिए वो उपदेश महत्वपूर्ण है, सुनने वाले के लिए वो उपदेश महत्वपूर्ण है। हालांकि सारे सुनने वाले एक से नहीं होते, वो सोचते हैं कि अच्छी स्टोरी थी, गुड स्टोरी, अच्छा बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, लेकिन फाइनली फिर उतना टाइम वेस्ट हो गया। स्टोरीज तो की तो बहुत सारी बुक आती है, बहुत सारे ग्रंथ आते हैं स्टोरीज के। तो इसलिए इस पुस्तक का नाम है उपाख्यान उपदेश। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत क्लियर है किस लिए लिख रहे हो, उपदेश के लिए लिख रहे हो, उससे लर्निंग क्या है। तो यहाँ पे हर कथा के बाद में, जैसे कल वाली कथा जो हमने तिरुमंगल अलवार के आदर्श से हमें शिक्षा मिलती है कि सांसारिक सुनीति या दुर्नीति से भक्ति नीति अर्थात परमेश्वर की सेवा अधिक श्रेष्ठ एवं अतुलनीय है। तो इसमें था कि भगवान की भक्ति कैसी है कि डाकुओं को धन बताने के, डाकुओं ने धन जो भगवान के मंदिर के लिए धन था, डाकू उस धन को लूटना चाहते थे। तो रंगनाथ के मंदिर के निर्माण के लिए बड़े बड़े पत्थर लाने के लिए जिस जहाज का प्रयोग किया था, उसी जहाज को मंगवाकर उसमें बैठाकर जलो परिचर ने उन डाकुओं से कहा जिस स्थान में लूटे हुए धन को रखा है वो उस स्थान पे ले जा। मतलब पत्थर से भरे जहाज में कर दिया और आगे जाके डाकू डूब गए, क्योंकि देखिए वो उस धन को लेने जा रहे थे जो मंदिर निर्माण के लिए रखा। तो थोड़ा सा भौतिक दृष्टि से देखा है तो इन्होंने क्या, थोड़ा भक्तों ने थोड़ा गलत काम, भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो पत्थरों भरे जहाज में उनको पता था डूब जाएगा, सारे डाकू उसमें डूब गए। उस जहाज में बोला उधर धन पड़ा। तो कोई बोल सकता है ये तो सुनीति नहीं है, ये तो दुर्नीति संसारिक हिसाब से, कि उसको डुबो दिया, डाकुओं को डुबो दिया गलत बता के। वे डाकू तिरुमंगई का जीवन समाप्त करने आए थे। तो पाप विनाशिनी एवं विष्णु भक्ति प्रदायिनी कावेरी के जल में समाधि देने पर उन डाकुओं की आत्मा निश्चित रूप से श्री रंगनाथ की सेवा में ग्रहण कर ली जाएगी। तुम इसके लिए चिंता मत करो। डकैती एवं वैष्णव हिंसा को प्रश्रय आश्रय न देकर तुमने उन डाकुओं के लिए वैकुंठ जाने का अवसर प्रदान किया, क्या यह अधिक कल्याणकारी नहीं है? तो देखिए दोनों, धन भी बचा और डाकू जो डूबे कावेरी नदी में, वो धन जो रंगनाथ जी का धन था, तो उन डाकुओं को भी उद्धार हो, क्योंकि भगवान के भक्त के कहने पर उधर गए और डूब गए न कावेरी। उनको पता था कि भक्त को पता था कि डूबेंगे, लेकिन देखिए धन बचाने के लिए रंगनाथ जी का जो धन है, रंगनाथ जी को तो भगवान को जो बचाने के लिए है, भगवान की भक्ति को बचाने के लिए, तो नर हत्या मूलक भीषण पाप एवं नरक का मूल माना जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन कावेरी नदी के उत्तर भाग में उन डाकुओं का विनाश हुआ, इसलिए कावेरी नदी के उस भाग को आज भी कोलीरन अर्थात हत्या का स्थान बताया जाता है, डाकुओं की हत्या। तो तिरुमंगल के आलवर के इस आदर्श से हमें शिक्षा मिलती है कि सांसारिक सुनीति, मतलब जो सांसारिक लोग जिसको अच्छी नीति बोलते हैं, या दुर्नीति, सांसारिक सुनीति या दुर्नीति से भक्ति निधि अर्थात परमेश्वर की सेवा अधिक श्रेष्ठ है, अतुलनीय है। कई बार सांसारिक दुर्नीति का भी पालन करना पड़े तो भक्ति नीति श्रेष्ठ है, भगवान के लिए करना। तो उन्होंने थोड़ा, भक्तों ने झूठ बोला क्योंकि लूट रहे थे सारा धन, और इधर मार रहे थे और सारा धन लूटने वाले थे जो रंगनाथ जी के लिए था।
तो रंगनाथ जी के लिए जो पत्थर आए थे उसी जहाज में उनको भेज दिया कि जाओ उधर सामने धन है। जाके डाकू रास्ते में पत्थर के भार के कारण डूब गए। बहुत बड़ी शिक्षा है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। इस आदर्श से हमें शिक्षा मिलती कि सांसारिक सुनीति या दुर्नीति से भक्ति नीति अर्थात परमेश्वर की सेवा अधिक श्रेष्ठ व तुलनीय। समाज में प्रचलित सुनीति या दुर्नीति श्री हरि की प्रीति विधान के लिए करनी होगी। श्री जीव गोस्वामी कृत भक्ति संदर्भ के अनुच्छेद में दो ऐसे ही शास्त्र वाक्य दृष्टिगत होते हैं। इसमें स्कंद पुराण के रेवा खंड में ब्रह्मा जी कह रहे हैं, अनुष्ठाता है अच्युत, जो व्यक्ति तुम्हारा भक्त नहीं है वह सभी धर्मों का जो व्यक्ति तुम्हारा भक्त है मतलब वो सभी धर्मों का अनुष्ठाता, उसने सुनीति दुर्नीति सब आ गया उसमें। लेकिन जो व्यक्ति तुम्हारा भक्त नहीं वह सब प्रकार के पाप का आचरणकारी है, वो सारे प्रकार के पाप कर रहा है जो आपका भक्त नहीं है। उसमें पूछने की जरूरत नहीं है कि वो क्या कर रहा है। अगर वो भगवान की भक्ति नहीं करता तो पाप ही तो कर रहा है, क्योंकि संसार के सारे कर्म तो पाप है। जो भी कर्म भगवान के निर्णय किए जाते हैं वो क्या है, वो पाप है। तो जो व्यक्ति तुम्हारा भक्त नहीं वो सभी प्रकार के पाप का आचरणकारी। इसके अलावा जो पाप करते हैं, जो 4 नियमों का उल्लंघन करते हैं वो तो महापापी, उसमें से एक भी नियम का उल्लंघन करते हैं महापापी। लेकिन यहाँ तो बात हो रही कि जो भगवान की भक्ति नहीं, क्योंकि तो चोरी का खा रहे हैं, पाप का खा रहे हैं। भगवत गीता के लिए बोलते हैं एक एक अन्न का एक एक टुकड़ा जो पाप का खा रहा है। और केवल भगवान को भोग लगाना इससे काम नहीं चलेगा। वो जो अन्न जिस चीज से खरीदा है वो भी तो पाप का है, वो धन भी तो पाप का है। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर इसीलिए लॉयन गुरु माने जाते हैं, लॉयन गुरु, शेर वाले जो सारी बातों को बहुत स्पष्ट बोलते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का एक है कि राधा कुंड में एक बार वो लेक्चर दे रहे थे, सब भक्तों को यात्रा पे लेके गए थे, राधा कुंड पे किनारे लेक्चर दे रहे थे। उसमें से कुछ भक्त जाके इधर उधर मंदिर के दूसरे दर्शन करने लगे, बहुत नाराज हुए, बोले उनको वहीं रहने दो, उनको यात्रा पे लाया गया है, इसलिए लाया गया कि उनको उचित ढंग से सारा ज्ञान दिया जाए। वो बिना ज्ञान के अज्ञानी की तरह इधर उधर भटक रहे हैं, अज्ञानी की तरह इधर बैठ रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि हम ऐसे बहुत सारे मंदिरों के दर्शन कर लेंगे तो हम बहुत बड़े भक्त हो जाएंगे। गुरु का अनादर करके हो जा रहे हैं। ये थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। मायावादियों को बहुत आक्रमण करके ये भौतिक जीवन में वो कहीं जंगल में तपस्या नहीं कर रहे थे, भौतिक लोगों के बीच में रह रहे थे। उनको सही उपदेश देना, भौतिक लोगों को सही उपदेश देना उनका कर्तव्य, उनको उस पावर के साथ भेजा गया, उस शक्ति के साथ भेजा गया। भगवान ये जो भी बड़े बड़े गुरु वर्ग आचार्य वर्ग भगवान के शक्तावेश अवतार, शक्ति का आवेश किया उन्होंने। ये भी छोटे छोटे महाजन है, जैसे 12 महाजन बड़े बड़े, ये भी उन्हीं के इसमें प्रहलाद महाराज, ब्रह्मा जी, शिव जी, ये सब बड़े बड़े महाजन है। इनकी सारी बात मानने योग्य महाजनों की। ऐसे ये ये आचार्य जो है छोटे छोटे महाजन है, ये भी तो क्लियरली बोलते हैं, हे केशव, इसको कोट कर रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, उसको कोट कर रहे हैं। ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं, हे केशव, ये ब्रह्मा जी की वाणी जिसको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिख रहे हैं, जिसको पहले जीव गोस्वामी ने लिखा। क्या बोल रहे हैं, हे केशव, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं जो तुम्हारा भक्त है वो सभी धर्मों का अनुष्ठान, उसने सारे सुनीति मुनीति सब कर लिया, सारे पालन कर लिया। और अच्युत, जो व्यक्ति तुम्हारा भक्त नहीं वो सब प्रकार के पाप का आचरण, मतलब दुनिया में जितने सारे पाप है वो करता है। उसे पूछने की जरूरत नहीं कि कौन से पाप नहीं करता है, कौन से पाप करता है, पूछने की जरूरत नहीं। अरे तुम्हारे अभक्तों का अनुष्ठित धर्म भी पाप है, अगर वो अनुष्ठान भी करते हैं कोई, वो भी पाप है। यज्ञ वज्ञ जो भी करते हैं देवताओं को प्रसन्न करने के लिए,
अगर विष्णु को प्रसन्न करने के लिए या जगत को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, उनके द्वारा अनुष्ठित धर्म भी पाप है, उनके द्वारा रीति रिवाज जो है वो भी पाप है, सारे अनुष्ठान जो भी सारे करते हैं। तुम्हारा अभक्त यदि संपूर्ण रूप से धर्म का तथाकथित धर्म का आचरण करता हो, जो संसार का लौकिक धर्म है, आचरणकारी हो, तो भी वो सदा सर्वदा नरक में ही वास करता है। परंतु तुम्हारा भक्त अगर ब्रह्म हत्याकारी भी हो तो उस पाप से मुक्त हो सकता है। लेकिन जो तुम्हारा अभक्त यदि संपूर्ण रूप से धर्म का आचरण करता हो, तथाकथित धर्म का, लौकिक धर्म का आचरण करता हो, तो भी सदा सर्वदा नरक में ही वास करता है। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, स्कंद पुराण के रेवा खंड में ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मतलब हर अभक्त पापी, हर अभक्त पापी, और उस सारे पाप कर रहा है जो संसार में है, और उसके ऊपर जो कर रहा हो तो महापाप है, जो किसी भी इसका उल्लंघन कर रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। लेकिन अगर तुम्हारा भक्त अगर ब्रह्म हत्याकारी भी हो तो भी उस पाप से मुक्त हो सकता है। इसके बाद पद्म पुराण में भगवान स्वयं बोल रहे हैं, मम निमित्तम कृतम पापम अपि धर्माय कल्पते मामना दित्य धर्मो अपि पापम स्यान्म भप्रवत। भगवान पद्म पुराण में बोल रहे हैं कि मेरे निमित्त भक्त अगर कुछ पाप कर्म कर लेता है मेरे निमित्त, तो वो धर्म ही है। जैसे अर्जुन ने लाखों कौरवों की हत्या की, करोड़ों कौरवों की हत्या की, तो वही बोल रहे हैं मेरे निमित्त भक्त जो कुछ भी पाप कर्म करता है वो धर्म ही है, और मुझे अनादर कर जो भी धर्म कर्म किया जाता है संसार में, वो मेरे प्रभाव से पाप रूप में परिणित हो जाता है। बहुत शक्तिशाली पद्म पुराण का ये श्लोक। मेरे निमित्त भक्त जो कुछ अगर कुछ पाप कर्म कर लेता है मेरे लिए, वो धर्म ही है। अर्जुन ने जो किया, हिंसा तो अधर्म होता है, हत्या तो अधर्म, और मुझे अनादर करके जो धर्म कर्म किया जाता है वो मेरे प्रभाव से पाप रूप में परिणित हो जाता है। पद्म पुराण में भगवान स्वयं बोल रहे हैं, और उससे पर ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। तो ये भक्त और भक्त में क्या अंतर है? भक्ति सिद्धांत श्री सरदार ठाकुर इस उपाख्यान का वर्णन करते कहते हैं कि सच्चे हरिभक्त के चरित्र को प्रत्यक्ष ज्ञान के क्षुद्र मापदंड से नहीं नापा जा सकता है। अगर बाहरी आंखों से उसके नापेंगे कि कौन सा काम किस लिए, इसलिए बोले ना वैष्णव क्रिया मुद्रा, कि वैष्णव की क्रिया और मुद्रा को समझ नहीं सकता, सामान्य व्यक्ति नहीं समझता, वो नहीं जान पाता किसके लिए कर रहा है। इसलिए अलवर का उदाहरण जो साउथ इंडिया में हुआ था, रामनुजाचार्य संप्रदाय के, उनका भी उदाहरण देखते हैं कैसे उन्होंने डाकुओं को बोला कि आप क्रॉस करके उधर धन लेने चले जाओ, उधर धन है, धन तो उधर था ही सही, लेकिन पत्थर से भरी नाव में उनको भेज दिया, जो रास्ते में डूब गए, सारे डाकू डूब गए। तिरुमंगई, भगवान का धन बच गया, भगवान का धन बच गया क्योंकि भगवान के लिए जमा किया होता। और उस पत्थर में जो भगवान के लिए जिसका मंदिर बना था, डाकू डूब गए तो डाकुओं का भी उद्धार हो गया, डूब तो गए लेकिन उद्धार हो गया, क्योंकि उन पत्थरों के साथ में जा रहे थे जो भगवान के मंदिर में लगने थे, और कावेरी नदी में डूबे, और भक्ति के कहने पे डूबे। ये है भक्ति का प्रभाव। तो श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर इस व्याख्यान का वर्णन करते हैं कि सच्चे हरिभक्त के चरित्र को प्रत्यक्ष ज्ञान के क्षुद्र मापदंड से न, जो हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान है, जो संसारिक ज्ञान है, उससे भक्त को कैसे मेजर कर सकते, उसके चरित्र को कैसे मेजर कर सकते, क्योंकि उस भक्त के सभी कार्य श्री हरि की तृप्ति के लिए होते हैं। भक्ति में सभी वस्तुओं का सुंदर मेल है। जिस प्रकार महाभागवत गण दक्ष सपेरे के जैसा, विषधर सर्प के जैसा क्रूर और दुष्ट व्यक्ति को साथ में लेकर भी अपना कार्य साधते हैं। जो महाभागवत गण होते हैं, अच्छा जो एक्सपर्ट सपेरा रहता है, दक्ष सपेरा, सपेरा तो अच्छा नहीं रहता, उसकी संगति भी अच्छी नहीं रहती, लेकिन दक्ष सपेरे जैसे विषधर सर्प के जैसे क्रूर और दुष्ट व्यक्ति को भी साथ में लेकर अपना कार्य निकाल लेते हैं। भक्त लोग दुष्ट सपेरे लोगों को भी, जो सपेरे में सांप पालने में दक्ष है, उनको भी पाल के विषधर सर्प के जैसा क्रूर और दुष्ट व्यक्ति को साथ में लेकर भी अपना
भक्ति का कार्य निकाल लेते हैं, उनसे भी निकाल लेते हैं, उनको भी किसी चीज में लगा के निकाल लेते हैं उनसे काम। उसी प्रकार यदि कोई दूसरा इसका अनुकरण करता है तो उसकी मृत्यु अवश्य है। लेकिन दूसरा हरि भक्ति के अलावा दूसरे काम के लिए किसी को उपयोग करता है, यूज करता है, तो उसका मृत्यु, उसका अनुकरण करना, उसके वैष्णव को देख के हम भी अपने कोई स्वार्थ को सिद्धि कर लें तो नरक अवश्यंभावी, मृत्यु अवश्यंभावी। अगर उसकी खाली नकल कर ली कि वैष्णव ये भी तो ऐसा कर रहा है, क्योंकि संसार में से बस तुमने भी तो ऐसा किया, तुमने भी ऐसा किया, तो उसने भी ऐसा किया, उसने भी ऐसा किया। कई बार कोई मटेरियलिस्टिक डोनर होता है, उसकी भी प्रशंसा की जाती है। किसके लिए? उससे और डोनेशन लेने की। तो सब बोलेंगे अरे मटेरियलिस्टिक की प्रशंसा ये भी करे, हम भी मटेरियलिस्टिक की प्रशंसा करेंगे, हम भी प्रशंसा करेंगे मटेरियलिस्टिक। ये भी तो भक्त भी तो कर रहा है। उन मूर्खों को इसलिए तो भक्त की क्रिया मुद्रा नहीं समझी सकती कि वो किस लिए कर रहा है, कि उसको और इनकरेज करके उसको उससे और डोनेशन ले सकते, भक्ति में लगा सके उसको। साधारण व्यक्ति इसकी नकल करेगा तो क्या करेगा? अरे वो भी तो मटेरियलिस्टिक की प्रशंसा, उनको भी स्टेज पर बुलाया जाता है, उनकी प्रशंसा की जाती है, उनकी भी क्लास में। हाँ, ये मूर्खता है, घोर मूर्खता। ये व्यक्ति को नरक में ले जाएगा, दूसरे व्यक्ति की जो उसकी नकल करेगा, क्योंकि मटेरियलिस्टिक व्यक्ति की प्रशंसा करना शास्त्रों में मना है। तो शास्त्रों के हिसाब से ये दुर्नीति है मटेरियलिस्टिक व्यक्ति की प्रशंसा करना। लेकिन अभी हमने पढ़ा ऊपर से तिरुमई माल्यवर की इस आदर्श में शिक्षा मिलती कि सांसारिक सुनीति या दुर्नीति से भक्ति नीति ऊपर है। भक्ति नीति अर्थात परमेश्वर की सेवा अधिक श्रेष्ठ, अतुलनीय है। अतुलनीय, उसके कोई कंपैरिजन नहीं। अगर कोई जेन्युइन भक्त है, शुद्ध भक्त है, तो उससे काम भक्ति के लिए, केवल कृष्ण के लिए काम निकालने के लिए उसकी प्रशंसा भी कर देगा। भक्ति शास्त्री ठाकुर कितना क्लियरली डिफाइन कर रहे हैं सारी चीज, हालांकि वो भी शास्त्रों से ही कोट कर रहे हैं। वो भी अपने सारे सारे के सारे पद्म पुराण, स्कंद पुराण, उससे ही कोट कर रहे हैं। अदरवाइज मटेरियलिस्टिक व्यक्ति कभी प्रशंसा नहीं होनी चाहिए। एक क्षण जितनी उसकी प्रशंसा की जाए उतने पाप हो रहे मटेरियलिस्टिक व्यक्ति, चाहे उसने कितना भी सांसारिक अच्छा काम किया, कितना भी अच्छा काम किया, लेकिन काम तो सांसारिक है, जगत के लिए किया है, भगवान के लिए तो नहीं किया। कितना भी उसने दान पुण्य किया, इधर उधर चढ़ाया हो पैसा, कुछ भी किया, किसी ढोंगी व्यक्ति के पास गया, कुछ भी किया हो, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू उसी चीज का, कीमत उसी चीज की जो भगवान के लिए किया, बाकी सब का वैल्यू, बाकी सारे कार्य इस जगत के, और जगत तो टेम्परेरी का, जगत के कार्य साथ काम भी खत्म, जगत खत्म, काम भी खत्म, तो सारे कार्य असत्य हो, वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी, जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम। पाप कर्म में काम धन लग गया, समय पाप कर्मों में लग गया, प्रयास पाप कर्मों में लग गया, उससे छुटकारा पाना ही मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार यदि कोई, लेकिन कोई उसको उसका अनुकरण करता है, उसका नकल करता है, तो उसकी मृत्यु अवश्य भावी। अति मर्त्य आचार्यों ने अपने भजन की सहायता के लिए, जीवों की सुकृति उत्पन्न करने के लिए अन्य अभिलाषी व्यक्ति को भी बाह्य दृष्टि से ग्रहण करने की लीला प्रदर्शित की। जो बड़े बड़े आचार्य हैं, अपने भजन की सहायता के लिए, जीवों में सुकृति उत्पन्न करने के लिए, मटेरियलिस्टिक अन्य अभिलाषी व्यक्ति मतलब जिसकी बहुत सारी डिजायर है, क्योंकि जो शुद्ध भक्ति का अन्य अभिलाषिता शून्यम, यहाँ है अन्य अभिलाषी मतलब मटेरियलिस्टिक पर्सन, जिसकी बहुत सारी अभिलाषा, मटेरियलिस्टिक पर्सन। तो जीवों की सुकृति करने के लिए अनेक अन्य अभिलाषी व्यक्तियों को भी बाह्य दृष्टि से ग्रहण करने की लीला प्रदर्शित की आचार्यों ने, कि उनका भी सपोर्ट ले लिया, मटेरियलिस्टिक पर्सन का सपोर्ट ले लिया। किस लिए? भगवान हरि भक्ति करने। परंतु वही व्यक्ति जब आचार्य श्री गुरुदेव से बनिया वृत्ति करने लगते हैं, तब उसका विनाश कर श्री गुरुदेव उनका मंगल साधन।
तो श्री कृष्ण के द्वारा यदुवंश का ध्वंस, श्री कृष्ण के द्वारा यदुवंश का ध्वंस, अब अपने ही वंश का भगवान ने कौरवों को तो नष्ट किया, अंत में अपने ही वंश का नाश करवा दिया भगवान कृष्ण ने, यदुवंश का नाश करवा दिया। क्यों करवा दिया कृष्ण ने? कृष्ण 100 करोड़ यदुवंशियों को खत्म करवा दिया, पाप नहीं गए। यदुवंशी तो भगवान के भक्त थे, रिलेटिव्स थे, क्योंकि भगवान को उनको अदृश्य करने की लीला करनी थी। वो तो नित्य रूप से वहां पे उपस्थित हैं यदुवंशी। तो कोई सोचेगा भगवान ने शुक्र यदुवंशी को अपने परिवार वालों को खत्म करवा दिया? वो तो नित्य रूप से वहां पे निवास करते हैं यदुवंशी। तो श्री कृष्ण के द्वारा यदुवंश का ध्वंस, तिरुमंगाई के द्वारा श्री रंगनाथ के मंदिर निर्माण कार्य में सहायताकारी दस्युओं को कावेरी नल में डुबोकर हत्या करना, इस आदर्श सत्य का ही प्रचार करता है कि भगवत नीति, भक्ति नीति सबसे श्रेष्ठ है, संसार की सुनीति और दुर्नीति उसके बाद है। इस प्रकार से हमने श्रवण किया था कल की क्लास में। ये लास्ट पोर्शन रह गया था, शिक्षा क्या मिलती है। आगे ढोंगी विप्र, अगला आख्यान है ढोंगी विप्र। एक दिन एक धनी व्यक्ति के घर एक सपेरा नृत्य कर रहा था। अचानक वहां पर ठाकुर हरिदास आ गए। धनी व्यक्ति के घर पे एक सपेरा नाच रहा था। अचानक हरिदास ठाकुर आ गए। उस सपेरे के शरीर में वासुकी का आवेश होने पर वो वासुकी के भाव में नृत्य कर रहा था, और उसके साथी जो है करुण राग में श्री कृष्ण के कालिय दमन लीला का गान कर रहे थे। उस लीला गान को श्रवण कर महाभागवत श्रेष्ठ ठाकुर हरिदास मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए। धनी व्यक्ति कह रहे सपेरा नृत्य कर रहा था, लेकिन वास्तव में वासुकी के भेष में आ गया था और उसके वासुकी के भाव में नृत्य करता था। उसके साथी जो है करुण राग में कृष्ण के कालिय दमन लीला का गान कर रहे थे। कृष्ण जब वासुकी से नाग से लपेटे गए थे, जब कालिया नाग ने लपेट लिया था, उस लीला गान को श्रवण कर महाभागवत श्रेष्ठ ठाकुर हरिदास मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए। कुछ देर बाद मूर्छा टूटने पर आनंद से होकर भरते हुए आनंद में नृत्य करने लगे उन सपेरों के साथ। ठाकुर हरिदास के इस प्रकार की अलौकिक भाव मुद्रा का दर्शन कर वो सपेरा सम्मान देते हुए किनारे जाके खड़ा हो गया। जो सपेरा भी डांस कर रहा था अभाव में, वासुकी भाव में, अभी उसके बाद जब ठाकुर हरिदास डांस करने लगे उठ के, मूर्छा से उठ के, तो सपेरा साइड में हो गया। आदर के कारण ठाकुर हरिदास के श्री अंग में अद्भुत अश्रु, पुलक एवं कंपन आदि होने लगे। कभी कभी हरिदास ठाकुर आप स्वर में क्रंदन करने लगे। हरिदास को घेर कर सभी ने कृष्ण कीर्तन आरंभ किया। कुछ देर बाद जब हरिदास ने बाह्य दशा प्राप्त की तो सपेरा फिर से नृत्य करने लगा। हरिदास ठाकुर के अकृत्रिम मतलब नेचुरल प्रेमावेश का दर्शन कर सभी उस महाभागवत श्रेष्ठ की चरण धूलि अपने सिर पर लेने लगे, शरीर में लगाने लगे। ये सब हो रहा था, सपेरा भी करने लगा। बाद में जब हरिदास ठाकुर ने रोका, ठीक है, उसका भी नेचुरल था। वहां पर उसी समय वहां पर ब्राह्मण कुल में उत्पन्न एक धूर्त और कपटी व्यक्ति उपस्थित था। उसने सोचा कि मैं तो ब्राह्मण में प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ और हरिदास तो अहिंदू कुल में उत्पन्न एक भिक्षुक मात्र है। आजकल जब मूर्ख और नीच व्यक्ति के नृत्य का दर्शन कर लोग उसमें भक्ति कर सकते हैं, तो मेरे जैसा ब्राह्मण और प्रतिष्ठित व्यक्ति अगर भावुकता का प्रदर्शन करे तो निश्चित रूप से अधिक सम्मान प्राप्त होगा। उस ब्राह्मण ने सोचा। बात इधर सपेरे और हरिदास ठाकुर की थी, लेकिन ये ब्राह्मण ने सोचा कि मैं तो ब्राह्मण कुल को, ये तो सपेरा और ये तो हरिदास ठाकुर तो मुस्लिम है। जब ये इनके प्रदर्शन पे इतना महत्व, तो मैं भी भाव प्रदर्शित करूं। यह सोचकर मात्सर्य ईर्षा के वशीभूत होकर नकल और ढोंगी ब्राह्मण कृत्रिम भाव के लिए दिखाकर मूर्छित होकर वो भी हरिदास ठाकुर जैसा मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। वो धूर्त व्यक्ति ठाकुर हरिदास से प्रतिद्वंद्विता करके ही इस प्रकार की कृत्रिम भाव के लिए दिखा रहा। यह समझ में आने पर सपेरे को वो बांस का बना बेंत से मारने लगा। तीव्र आघात के फलस्वरूप उस अनुकरणकारी प्राकृत सहजिया अपने असली रूप में आकर बाप रे करके चिल्लाता हुआ भाग गया। वो सपेरे की नकल कर रहा था, हरिदास ठाकुर की नकल कर रहा था। वो सपेरा निश्चित रूप से फिर से नृत्य करने लगा। दर्शकों ने हाथ जोड़कर जब उस सपेरे से पूछा कि जब ठाकुर हरिदास नृत्य कर रहे थे तो तुम हाथ जोड़कर एक किनारे खड़े हो गए थे, परंतु जब ये ब्राह्मण नृत्य करने लगा तो तुमने इसको बेतों से पीटा, ऐसा क्यों? सपेरे ने उसके उत्तर में कहा, वैष्णव नाग वासुकी के आवेश में आविष्ट होकर
वैष्णव लोग जो नाग वासुकी के आवेश में आकर आविष्ट कर रहे थे, लेकिन ढोंगी ब्राह्मण हरिदास ठाकुर के प्रति ईर्ष्या से भरकर उनसे प्रतिद्वंद्विता करके लोगों से सम्मान पाने की आशा से ऐसी नकली भाव मुद्रा दिखा रहा। ठाकुर हरिदास के नृत्य में स्वयं श्री कृष्ण नृत्य करते हैं एवं उनका नृत्य दर्शन करने से पूरा ब्राह्मण कुल पवित्र होता है और जीव माया बंधन से छूट जाता है, तथा भक्त का अनुकरणकारी नकल करने वाला लौकिक यश सम्मान की लालसा रखने वाला कपट सहजिया लोगों को रिझाने के लिए जो भाविकता का अनुभव करते हैं वो केवल कपट मात्र है। ये भक्त चैतन्य भागवत में गाता है, हरिदास संगे स्पर्धा मिथ्या करी करे, अतएव शास्त्री बहु करी ले हारे, बड़ लोग करी लोग जानो हमारे, अपना रे प्रकटाई धर्म कर्म करे, ये सकल दाम्भी के रे कृष्ण प्रीति नाय, अकेत वहिले से कृष्ण भक्ति पाई। अगला है भक्ति विद्वेष का फल। श्री चैतन्य देह के अंतर ध्यान के बाद की कथा है। पद्मा नदी के किनारे खेतुरी गांव में उत्तर बंग वरेंद्र भूमि के राजा कृष्णानंद दत्त की राजधानी थे। कृष्णानंद के पुत्र के रूप में श्री नरोत्तम दास ठाकुर आविर्भाव हुए। कृष्णानंद के ज्येष्ठ भ्राता पुरुषोत्तम दत्त थे। पुरुषोत्तम के पुत्र का नाम था संतोष। संतोष सर्वशास्त्र में निपुण और प्रजापालन में दक्ष थे। श्री नरोत्तम विशाल राज्य में ऐश्वर्य का परित्याग कर श्री चैतन्य देव के प्रचारित वैष्णव धर्म में अनुरक्त हुए। यह देखकर संतोष ने भी श्री नरोत्तम दास ठाकुर का शिष्यत्व ग्रहण किया। ठाकुर नरोत्तम के परम मित्र थे श्री रामचंद्र कविराज, दोनों ही महाभागवत थे। श्री नरोत्तम खेतुरी गांव में रहकर हरि भजन करते थे। श्री रामचंद्र कविराज बहुत समय तक ठाकुर नरोत्तम के निकट रहकर एक साथ भजन करते थे। लोग कहते थे दोनों ही हरिहर एक आत्मा है। शरदीय पूजा दुर्गा पूजा के कुछ दिन पहले एक दिन ठाकुर श्री नरोत्तम श्री रामचंद्र कविराज के साथ पद्मावती में स्नान करने जा रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा कि दो अति सुंदर कुमार अपने कुछ अनुचर अनुयायियों के साथ बकरी भैंस और भेड़ों को लेकर उत्साह से पद्मावती नदी की दावा जा। यह दृश्य देखकर श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने अपने मित्र श्री रामचंद्र से कहा, ये दोनों ब्राह्मण बहुत बुद्धिमान प्रतीत होते हैं। यह लोग यदि हरि भजन करते तो इनका उच्च कुल में जन्म ऐश्वर्य पांडित्य और सभी रूप सार्थक हो जाता। अपरिचित ब्राह्मण कुमारों को किस प्रकार निसंकोच भाव से ये सब बातें उनसे कहनी चाहिए। हम तो परिचित नहीं, इनको कुछ बोलना चाहिए, हरि उपदेश देना चाहिए। विशेषकर वे जिस प्रकार बकरी भेड़ और भैंस को लेकर जा रहे हैं, उन्हें लगता है कि ऐसा लगता है वे कट्टर शक्ति के उपासक के वंशधर हैं। ऐसी स्थिति में यदि उन्हें वैष्णव धर्म की बात कही जाएगी तो वह अश्रद्धा करेंगे, परंतु किसी प्रकार उनका मंगल किया जाए यह सोचकर उन्होंने एक तरीका अपनाया। श्री रामचंद्र कविराज श्री नरोत्तम दास ठाकुर के साथ नाना प्रकार के शास्त्र प्रसंग का आलाप करते हुए धीरे धीरे चलने लगे। वे ब्राह्मण कुमार ठाकुर नरोत्तम कविराज के सभी आलापों को सुन रहे थे। वो दोनों वो ब्राह्मण कुमार ऐसे शिवयुक्तिपूर्ण एवं शास्त्र प्रमाणित बातें सुनकर वैष्णव धर्म के संबंध में उनके मन में जो संशय था वो सब दूर हो गया और उनका चित्त निर्मल हो गया। वे दोनों ब्राह्मण कुमार एक दूसरे से कहने लगे, हमने दूसरों से श्री नरोत्तम दास ठाकुर एवं श्री राम कविराज के महत्व के बारे में सुना था। इन दोनों के शास्त्र ज्ञान को लगता है कि यह दोनों ही महात्मा है। आज हम बहुत भाग्यशाली कि हमने इन दोनों का दर्शन पाया, परंतु हमारे साथ तो शक्ति पूजा के लिए भेड़ बकरी आदि हैं। हम किस प्रकार ये सब उन परम वैष्णव के सम्मुख उपस्थित होंगे। तब ब्राह्मण कुमारों ने भेड़ बकरी को दूर रखते हुए डरे हुए संकुचित भाव से श्री नरोत्तम दास ठाकुर श्री रामचंद्र कविराज के निकट उपस्थित हुए। ठाकुर नरोत्तम ने दो ब्राह्मण कुमारों को सम्मुख देकर उनका परिचय पूछा। उनमें से ज्येष्ठ ने कहा, मेरा नाम हरिनाम भट्टाचार्य है, और कनिष्ठ ने कहा, मेरा नाम श्री राम भट्टाचार्य है। हमारे पिता का नाम श्री शिवानंद भट्टाचार्य। तब नरोत्तम ठाकुर ने पूछा, तुम ये भेड़ बकरी आदि कहाँ ले जा रहे हैं। तब हरिनाम ने कहा, मेरे पिताजी प्रत्येक साल अनेक धन खर्च करके दुर्गा पूजा करते हैं। जीव हिंसा में उनकी रुचि नहीं, परंतु दुर्गा देवी को भेड़ बकरी भैंस आदि की बलि चढ़ाने में अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसी धार्मिक लालच में आकर वे काम करते हैं। उन्हीं की आज्ञा से हम बाजार से ये सब पूजा सामग्री खरीद कर ला रहे हैं। श्री बलराज कविराज को हम जानते हैं, वे एक महावैष्णव हैं। उन्हीं से वैष्णव धर्म की बात सुनते हैं और जानते हैं कि जीव हिंसा महापाप है, ये भी जानते हैं। आप दोनों को जो शास्त्र वार्तालाप करे थे उसे सुनने से हमारे मन में जो भी शंका थी वो सब दूर हो गई। आप दोनों नर अधर्मों को
अधमों को अपने चरणों में आश्रय प्रदान कीजिए, अपना पतित पावन नाम सार्थक कीजिए। हम अपने दूसरों के प्रति हिंसा नहीं करेंगे। ये भेड़ बकरी और भैंस को हम यही छोड़ रहे हैं, इन्हें बलि चढ़ाने के लिए अपने पिता के निकट नहीं जाएंगे। आप लोगों की कृपा से हमारे ज्ञान चक्षु खुल गए। यह कहकर हरिनाम भट्टाचार्य ने अपने साथी एवं अपने अधीन लोगों को बुलाकर कहा, तुम लोग ये सब निष्पाप प्राणियों को छोड़कर इसी क्षण पद्मा नदी के उस पार चले जाओ। अब हम यहीं रहेंगे, हम नहीं जाएंगे। अपने पिता के पास ले जाओ, हमारे पिता के पास ये भेड़ बकरियां ले जाओ बलि देने के लिए। अधीनस्थ लोग जो उनके सबॉर्डिनेट थे, वो अपने मालिक के ज्येष्ठ पुत्र के मुख से सब सुनकर विस्मित हो गए। कहाँ ये सब पशु दुर्गा देवी के सम्मुख बलि देते हैं और ये लोग भी उस समारोह में भाग लेंगे, और कहाँ इन दोनों का ये मति भ्रम हो गया, वैष्णव के चक्कर में पड़ गए। क्या ये दोनों मायावी वैष्णव के चक्कर में पड़कर पागल हो गए क्या? ये दोनों क्या कोई जादू टोना जानते हैं क्या? दुर्गा पूजा के लिए बलि के लिए लाए गए इन पशुओं को तो इस तरह छोड़ देना महापाप है। वो अपना नीति बता रहे हैं। मालिक को ऐसा पता लगने पर वो निश्चित रूप से अपने इन दोनों पुत्रों को और उनके अनुचरों को फॉलोअर को दंड देगा। लोग भी क्या कहेंगे? इन सब सामग्री के लिए स्वयं भट्टाचार्य एवं पुजारी दोनों राह देख रहे हैं, वहां पे तो वेट कर रहे हैं, लोग क्या कहेंगे? अरे शक्ति पूजा छोड़ दी, वैष्णव के चक्कर में आ गए। पूजा के समय लिए समय, जब दुर्गा पूजा के समय सामग्री नहीं पहुंचेगी तो किस प्रकार पूजा होगी? अगर भेड़ बकरी नहीं पहुंचेगी, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। जब शिवानंद के नौकर ये सब आपस में दूसरे से बात कर रहे थे, तब हरि नाम ने उनकी बातों में ध्यान नहीं देकर उन्होंने सभी पक्षियों को छोड़ देने की आज्ञा दी। ले छोड़ दो इनको। तब बाध्य होकर उन्हें छोड़कर नदी के उस पार जाने लगे बाकी लोग। इधर हरिनाम और रामकृष्ण दोनों ही भट्टाचार्य थे, दोनों इनकी प्यास और बढ़ने लगी। गुरु कृपा लाभ के लिए अत्यंत व्याकुल हो गए। परम दीनता भरी उनके आर्थ आंखों से बड़े बड़े अश्रु झरने लगे और याचना करने लगे। तब नरोत्तम दास ठाकुर और रामचंद्र कविराज दोनों ब्राह्मण कुमारों को भूमि से उठाकर आलिंगन करते हैं और आश्वास प्रदान करते हैं। पद्मावती में स्नान कर वे दोनों ब्राह्मण कुमारों को लेकर खेतुरी के ठाकुर मंदिर के समक्ष उपस्थित हुए। मंदिर में श्री नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा प्रतिष्ठित श्री गौरांग, श्री वल्लभकांत, श्री कृष्ण, श्री ब्रजमोहन, श्री राधाकांत और श्री राधा मोहन, ये 6 विग्रह शोभा पा रहे खेतुड़ी। कृष्ण तत्वविद सदगुरु के दर्शन मात्र से उनकी कृपा वर्ण करने कर्तव्य, इसमें क्षणिक भी विलंब नहीं करना चाहिए। ये जानकर उसी दिन श्री रामचंद्र कविराज से हरिनाम और श्री नरोत्तम दास ठाकुर से श्री रामकृष्ण ने मंत्र दीक्षा ली। एक ने कविराज से, रामचंद्र कविराज से, और दूसरे ने नरोत्तम दास ठाकुर से दीक्षा ली। वे रामचंद्र श्री नरोत्तम दास दोनों ही एक तत्व विचार था, दोनों में गुरु बुद्धि था, दोनों में कोई भेद दर्शन नहीं किया। दो महाभागवत की शक्ति से संचार और उनसे भक्ति सिद्धांतों को श्रवण कर हरिनाम और रामकृष्ण जो दो ब्राह्मण थे, दोनों ही शास्त्र युक्ति में सुनिपुण एवं दृढ़ श्रद्धालु हो गए। विजयादशमी के बाद एकादशी के दिन हरिनाम और रामकृष्ण श्री गुरु पाद पद्म की चरण धूलि मस्तक में धारण कर खेतुरी से गोयास ग्राम में जाकर बलराम कविराज से साक्षात्कार किया। वे उस रात बलराम कविराज में घर के रखकर उन्हें सब कुछ कहकर सुनकर शिवानंद के संबंध में सब कुछ बता दिया। दूसरे दिन शिवानंद भट्टाचार्य से हरिनाम और रामकृष्ण का साक्षात्कार हुआ, उनके पुत्र थे। दोनों पुत्रों को देखकर शिवानंद आग बबूला हो गया। उनका वैष्णव वेश देखकर क्रोध से अधीर होकर शत शत लोगों को सुनाकर वे दोनों पुत्रों को अश्लील भाषा में गाली देने लगा। बोलता है, मूर्ख, कुलंगार, कुल में कलंक लगाने वाले। वैष्णव को बोलता है, अपने ही पुत्रों को, जैसे हिरण्यकश्यप बोलता था। वैष्णव, मूर्ख, कुलंगार, कुल में कलंक लगाने वाले। उच्च कुल में कलंक लगाने के लिए तुम दोनों ने मेरे घर में जन्म लिया था, अभी वैष्णव बनने पे गाली दे रहे। लोग अपने बिगड़े हुए संतान को गाली नहीं देते, बिगड़ी हुई संतान को गाली नहीं देते, लेकिन वैष्णव को गाली देते। अरे हमारे, किसने हमारे पुत्रों को, किसने हमारी संतानों को भक्त बनाया? किसने बनाया? और संतान नालायक, एकदम दुष्ट हो, सारे नियम तोड़ते हो, सारे दुष्ट हो, लेकिन उसको, उसके प्रति सहानुभूति रहती, उसके प्रति सहानुभूति।
बोलता है उच्च कुल में कलंक लगाने के लिए तुम दोनों ने मेरे घर जन्म लिया, तुम लोगों ने मेरे पूर्वजों के नाक काट करा दिए, वैष्णव बन गए, तो तुम लोगों का दर्शन करने पर सर्वस्व गंगा स्नान कर प्रायश्चित करना पड़ेगा। ये उनका पिता बोलता है। अरे गंगा स्नान तो दुष्ट का मुंह देख के करना चाहिए। गंगा स्नान तो दुष्ट का मुख को देख के करना चाहिए, अभक्त को देख के करना चाहिए, अभक्त का संग करके करना चाहिए गंगा स्नान। अभक्त का संग कैसा, उसके बारे में सोचना, विचार करना, उसके प्रति सहानुभूति रखना, उसकी सहायता करना। तुम लोगों का दर्शन करके समस्त गंगा स्नान का प्रायश्चित करना पड़ेगा। ये तो ऐसा हो गया जैसे कुत्ते को देखा हो। शास्त्रों में यहाँ तक आता है कि कुत्ते को स्पर्श किया तो गंगा स्नान या स्नान करना पड़ता है, देखने पे भी करना, कुत्ते को देखने में भी करना पड़ता है, स्पर्श तो बात दूर है। इतना शुद्ध प्राणी होता है। ऐसे यहाँ पे इन वैष्णवों के लिए बोला जा रहा है, तुम लोगों का दर्शन करने पर, मतलब देखने पर, सर्व सवस्त्र, सवस्त्र वस्त्रों के सहित उसी समय गंगा में स्नान कर लेना चाहिए, उसी में डुबकी लगानी चाहिए गंगा। ये पूरा की पूरा अपोजिट बोला रहा है। किसी अभक्त को देख के या किसी अशुभ चीज को देख के उसी समय, शास्त्र बोलते हैं कि उसी समय गंगा में कूद जाना चाहिए। कुत्ते को देखने में भी और अभक्त को देखने, यहाँ पे बोल रहा है वैष्णव को देखने। तुम लोगों ने ब्राह्मण धर्म को छोड़कर वैष्णव धर्म ग्रहण किया, मूर्खों। तुम लोगों ने यहाँ से कहाँ से सुना है कि वैष्णव ब्राह्मण से बड़ा होता है? ब्रह्ममयी माँ कितने दिनों बाद तुम लोगों को यथोचित दंड दिया है। ब्रह्ममयी माँ ने कितने दिनों बाद, मतलब दुर्गा देवी ने कितने इतने दिनों बाद तुम लोगों को यथोचित दंड दिया। तुम लोगों ने कपटता पूर्वक अपने आप को ब्राह्मण करके परिचय दिया। भगवती की आराधना को छोड़कर मानव जीवन व्यर्थ है। उनके पिता बोलते हैं जो शक्ति के पास है, भगवती देवी की आराधना को छोड़कर मानव जीवन व्यर्थ है। भगवती को वंचित करने पर ही तुम लोग ठगी वैष्णव के चक्कर में पड़ वंचित हुए। ऐसे वैष्णव तो हमने कभी नहीं देखे। कि जो ब्राह्मण को शिष्य बनाता, जिस वैष्णव तुमको दीक्षा दी वो वैष्णव ब्राह्मण, तुम जैसे ब्राह्मण हो, तुम तो भट्टाचार्य फैमिली से हो, तुमको ब्राह्मण होके तुमको वो दीक्षा दे रहे हैं वैष्णव, तो पहले वैष्णव को नीचा माना जाता है। महाप्रभु के प्रचार से पहले वैष्णव को नीचा माना। ये नवदीप का या उसके आसपास जो बंगाल में कल्चर था, पंडितों को बुलाकर तुम्हारे गुरु का घमंड में अभी शीघ्र तोड़ देता जिसने तुमको दीक्षा दी है। देखता हूं उसमें कितना पांडित्य। भवानी की कृपा से किस प्रकार तुम्हारे गुरु का अपमान होता है, यह तुम अपनी आंखों से देखना। अब भगवान विष्णु ने ब्राह्मण के पदाघात को अपने वक्षस्थल में धारण किया था। ये उस कहानी को सुनाने के भृगु मुनि ने जाके भगवान की सहनशीलता को टेस्ट करने के लिए उनके छाती में लात मार दिया था। तो लक्ष्मी जी तो गुस्से हुई थी, लेकिन भगवान ने भृगु मुनि के पाँव को, भगी मुनि के पाँव को अच्छी तरह से पकड़ा, उसको धोया, स्नान कराया के, और भगवान पूछते हैं भृगु मुनि से कि तुम्हारा, मेरी छाती बहुत कठोर है, क्या तुम्हारे पैर को मेरी छाती में मारने से तुमको पैर को तो कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि आपके पैर बहुत कोमल है। भगवान ने ऐसा परिचय दिया। तब जाके भृगु मुनि ने ऋषियों के सभा में बोला था कि विष्णु ही सबसे बड़ा। वो ब्रह्मा जी, शिव जी सबके पास गए थे, वहां से मार खा के आए या भगा दिया था, लेकिन विष्णु जी ने इनको स्वागत करके पूरा ये शिक्षा दी थी, विष्णु की सहनशीलता। और इसीलिए वैष्णव की सहनशीलता महान है। अगर कोई वास्तव में वैष्णव है तो उसकी सहनशीलता महान है। ऐसे वैष्णव तो हमने कभी देखे नहीं जो ब्राह्मण को शिष्य बनाता। पंडितों को बुलाकर तुम्हारे गुरु का घमंड अभी तोड़ देता हूँ, भवानी की कृपा से देखना तुम्हारे गुरु का अपमान कैसे होता है। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण के, भृगु के, ब्राह्मण जो था के पदाघात को अपने वक्षस्थल में धारण किया था। तुम लोगों के आराध्य श्री कृष्ण और चैतन्य ने किस प्रकार ब्राह्मणों का सम्मान किया। कृष्ण क्षत्रिय थे और इसलिए उन्होंने ब्राह्मणों की बहुत पूजा की थी। उन्होंने भी किया था, कृष्ण ने भी, तुम्हारे कृष्ण ने भी किया था। तुम लोगों के चैतन्य महाप्रभु ने ब्राह्मणों का चरणामृत पिया था, और तुम्हारे गुरु ने उसी ब्राह्मण भक्त कृष्ण एवं चैतन्य की दुहाई देकर ब्राह्मणों को ही शिष्य बनाया। इतनी बड़ी पाखंडता को हम पंडित गण मिल मिलकर चूर कर देंगे। वैष्णव कहते हैं कि शाक्य बलि चढ़ाकर जीव हत्या करते हैं। वैष्णव सब लोग कहते हैं हम लोगों को कि शाक्त लोग बलि चढ़ाकर जीव हत्या करते हैं, लेकिन क्या तुम
वैष्णवों को जो लौकी कद्दू का पेट काट कर उसको महोत्सव करते हैं, क्या उससे जीव हत्या नहीं होती? अभी लौकी और कद्दू का को काट के खाने का भी बोल रहे हैं, ये जीव हत्या नहीं होती क्या? वे केवल भाव मुद्रा जानते थे, उन लोगों का धर्म तो कुछ और, कुछ दिनों तक और अवैदिक था। ब्राह्मण धर्म ही प्राचीन एवं सनातन धर्म वैदिक धर्म है। शिवानंद की सब बातें सुनकर हरिनाम अत्यंत क्रुद्ध हो गया। हरिनाम जो उसका पुत्र था, अभी तो हरि उसका दीक्षा हो गया। हरिनाम क्रुद्ध को उत्तेजित होकर कहने लगा, आपने बड़े बड़े पंडितों को बुलाकर गुरुओं को पराजित करने की बात की। मैं तो कहता हूँ कि पहले मेरे साथ उन पंडितों का तर्क विचार करवाया जाए। यदि वे अपने शास्त्र विचार में मुझे पराजित करेंगे तभी मैं आपकी बात को मानूंगा, नहीं तो ये आपकी सब बातें मेंढक की टट्टर कराने जैसी। अपने पिता को बुलाओ, मेरे से पहले पंडित है, मेरे गुरु से पहले मेरे से उसका बहस कर। पिता और पुत्र का ऐसा डिस्कशन चल, क्योंकि एक वैष्णव बन गया और एक शक्त बन गया, तो मटलिस्टिक और स्पेशलिस्ट के बीच ये डिस्कशन हमेशा होता रहेगा। मटलिस्टिक व्यक्ति और स्पेशलिस्ट के हमेशा बीच ऐसा डिस्कशन रहेगा। पुत्र की बात सुनकर शिवानंद और भी क्रुद्ध होकर कहने लगा, मूर्ख कुलंगा, मेरी बातों को तूने मेंढक का कोलाहल टर्टर बोला। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारी मुझे पिता बुद्धि भी नहीं है। पहले के वैष्णव तो तृणादपि सुनिश्चय की शिक्षा देते थे, अभी ये उस श्लोक का मिसयूज कर रहा पिता। पर तुम्हारे गुरु ने दाम्भिकता और पितृदोह की शिक्षा दी है। क्रुद्ध होकर हम अधिक विलंब न करके शिवानंद ने कुछ महामहोपाध्याय प्रवीण पंडितों को बुलवाने भेजा। बड़े बड़े पंडित आकर हरिनाम से शास्त्र विचार करने लगे। उम्र में छोटे होने पर भी हरिनाम जो जिसने दीक्षा ली वैष्णव, हरिनाम ने सिंह की तरह हुंकार करके पंडितों के सभी अभक्तिपूर्ण मतवाद का खंडन कर गुरु भक्ति की महिमा का महत्व स्थापित किया। अनेक श्रुति स्मृति पुराणों के प्रमाण देखकर हरिनाम भट्टाचार्य दास ने दिखाया कि वैष्णव सब ब्राह्मणों से श्रेष्ठ रहते हैं। वैष्णव सभी प्रकार से श्रेष्ठ है एवं ब्राह्मण वैष्णव के दास हैं। वैष्णव का दासत्व करने पर ही ब्राह्मणत्व की रक्षा होती है, अन्यथा ब्राह्मण पतित हो जाते हैं। हरिनाम के विचार एवं उनके शास्त्र प्रमाण देखकर उन्होंने दिखाया कि वैष्णव की भगवत आराधना निर्गुण एवं अहेतुक है, परंतु कामना के मूल में जो ब्रह्मांड भांडेद्री महामाया की आराधन कही जाती है, वह गुण के अंतर्गत अर्थात मिश्र सात्विक राशि के तामसिक है। भगवत भक्त सभी कार्य उनकी सभी चेष्टा परमेश्वर श्री कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए निमित्त, इसलिए उनके कार्य में हिंसा नहीं होती। वैष्णवगण धर्म अर्थ काम या मोक्ष कामी नहीं होते हैं। वैष्णवगण धर्म अर्थ काम या मोक्ष कामी नहीं होते हैं। गीता के सर्वधर्मान परित्यज श्लोक से ये पता चलता है कि कृष्ण शरणागत भक्तों की सभी भगवान सभी पापों से रक्षा करते हैं। कृष्ण शरणागत वैष्णवों को कृष्ण शरणागत वैष्णव को पाप देव ऋषि भूत नर एवं पितृ आदि के पंच ऋणी अन्य देवताओं की पूजा की तरह जीव इत्यादि से पाप से लिप्त नहीं होना पड़ता है। तो भगवत भक्त सभी कार्य उसकी सभी चेष्टा परमेश्वर श्री कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए होती है, इसलिए उनके लिए किसी कार्य में हिंसा नहीं होती। वैष्णवगण धर्म अर्थ काम व मोक्षगामी नहीं होते। गीता के सर्वधर्मान प्रतिज श्लोक से पता लगता है कि कृष्ण शरणागत भक्तों की भगवान सभी पापों से रक्षा करते हैं। कृष्ण शरणागत वैष्णव को पंचसुना पाप देव ऋषि भूत नर पितृ के पंचश्रेणी अन्य देवताओं की पूजा की तरह जीव इत्यादि पाप से लिप्त नहीं होना पड़ता। हरि नाम के इस प्रकार शास्त्र युक्त मूलक अकाट्य सिद्धांतों को श्रवण कर पंडित तो चमक उठे, एक दूसरे से कहने लगे इसे हम लोग सामान्य बालक समझ रहे थे। इतनी कम उम्र में शिवासन के पुत्र ने किस प्रकार शास्त्र ज्ञान लाभ किया। शिवानंद के इन दोनों पुत्रों ने निश्चित रूप से सरस्वती से वर प्राप्त किया। नरोत्तम दास और रामचंद्र की शक्ति से उनसे इनमें इस प्रकार के अद्भुत पांडित्य का आविर्भाव हुआ है। इन्हें कोई पराजित कर सके ऐसा पांडित्य किसी में हमें तो नहीं लगता है। कहा शिवानंद पुत्रों को पंडित से पराजित करना चाहते थे, कहा एक तरफ पिता अपने पुत्रों को पंडितों से पराजित करना चाहते थे, लेकिन परिणाम इसके विपरीत हो गया। पंडित तो स्तंभित और निरुत्तर होकर अत्यंत नम्रता से अपने अपने स्थान पर चले गए।
इससे शिवानंद की क्रोधाग्नि में भी घी पड़ गया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वो और भी बड़े दिग्विजय पंडित को बुलाकर अपने पुत्रों का घमंड निश्चित रूप से तोड़वाएंगे। शिवानंद ने अपने उपयुक्त आदमी को भेजकर मिथिला से दिग्विजय अद्वितीय पंडित मुरारी को अपने गांव में बुलाया। पंडित मुरारी किसी को कुछ भी नहीं समझते थे। पांडित्य अहंकार में सभी व्यक्ति को तृण के समान समझते। पंडित मुरारी को बुलाया, अद्वितीय पंडित मुरारी को। उन्होंने पूरे भारत के सभी पंडितों को परास्त किया हुआ था। इसलिए शिवानंद भट्टाचार्य के दोनों युवक पुत्र उन्हें तृण से भी छोटे प्रतीत होते थे। इसमें कोई आश्चर्य बात नहीं है। हरिराम एवं रामकृष्ण दोनों जो थे वैष्णव, इनके पंडित के बारे में उन्हें बताने पर उन्होंने कहा, इन बालकों से शास्त्रार्थ करना मेरे लिए शर्म की बात है। उस पंडित ने बोला, यदि इनके कोई गुरु या इनके दल के कोई वरिष्ठ व्यक्ति मुझसे तर्क युद्ध करेंगे तो मैं उपस्थित हूँ, तभी मैं इनसे तर्क विचार के लिए राजी होऊंगा। ये शिष्यों से नहीं करूंगा, नहीं तो मैं मच्छर को मारने के लिए तोप का इस्तेमाल करूंगा। तब प्रवीण बलराज कविराज उस दिग्विजय से शास्त्र विचार करने के लिए उनके निकट उपस्थित हुए। परंतु आश्चर्य की बात है कि कविराज को अधिक विचार नहीं करना पड़ा। कविराज ने दिग्विजय मुरारी के वाक्य से उनको परास्त कर दिया। मुरारी में एक गुण था, वो पराजित होने पर भी अपने दोष को स्वीकार करने में, कपटता या पराजय को जय करने पर स्थापन करने में कट्टरपंथा नहीं करता। पराजित हो गया तो मान लिया कि पराजित हो गया। पराजित होकर पंडित ने कहा, वैष्णव की महिमा का वर्णन करने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। वैष्णव से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। उस पराजित पंडित ने बोला। मुरारी ने अपना सब कुछ दूसरों को वितरण कर दिया। अपने देश में जाकर मुंह दिखाने योग्य नहीं हो, इस विचार कर उन्होंने उसी क्षण भिक्षुक धर्म को अपना लिया। उन्होंने अपने पांडित्य अभिमान को अकर्मण्य समझकर त्याग दिया। वैष्णव धर्म को न अपनाकर भिक्षुक धर्म को अपनाने के कारण उनका नाम हुआ मुरारे तृतीय पंथा। नाम से विख्यात हुआ, अर्थात वे न तो दिग्विजय पंडित रहे और न ही एकांत वैष्णव रहे। उन्होंने अपना एक तीसरा पथ अपनाया। एवं शिवानंद भट्टाचार्य जो उन बालकों के पुत्र थे, दुख एवं शर्म से मृत पाए हो गए, क्योंकि बड़े बड़े पंडित भी हार गए। वैष्णव विद्वेष करने पर माता भगवती ने उन्हें उपयुक्त दंड दिया। जिस शक्ति की पूजा करते हैं उन्होंने दंड दिया। ओम श्री विष्णुपाद श्री भक्ति सिद्धांत गोस्वामी प्रभुपाद इस उपाख्यान के द्वारा हमें शिक्षा देते हैं कि वैष्णव सदगुरु का दर्शन करने मात्र से उनका पद आश्रय करना आवश्यक, और किसी अभक्त का दर्शन करने से हमें स्नान करना पड़ेगा। पापी का तो बहुत दूर की बात है। धर्म अर्थ काम या मोक्ष के पिपासु होकर जन साधारण जिस धर्म का आश्रय ग्रहण करते हैं वही सब सकाम एवं सगुण है, पर प्रत्येक जीव की चेतनता का चरम प्रयोजन है भगवत प्रेम। वो प्रेम धर्म ही सच्चा, सार्वजनिक और सार्वकालिक एवं सार्वदेशिक। धर्म अर्थ का मोक्ष के पिपासु को जन साधारण जिस धर्म का आश्रय ग्रहण करते हैं वो सभी सकाम है सगुण, पर प्रत्येक जीव की चेतना का चरम प्रयोजन है। सब जीव की चेतना का चरम प्रयोजन है भगवत प्रेम। वो प्रेम धर्म में सच्चा, सार्वजनीन, सार्वकालिक एवं सार्वदेशिक धर्म है। इस प्रेम धर्म में दीक्षित होकर उन सभी अन्य अभिलाषीमय धर्म का आश्रय और दूसरे धर्म का आश्रय जिसमें अभिलाषाएं पूरी होती है उसको त्याग करके कृष्ण तत्वविद सदगुरु का आश्रय करें। अन्य अभिलाषी दर्शन में उसमें किसी प्रकार की लौकिक, सामाजिक या तथाकथित नैतिक प्रतिबंध को लेकर शुद्ध भक्ति के पद का आच्छादन करना हमारा कर्तव्य नहीं। उसको नैतिक चीज से ढका नहीं जा सकता। नैतिक चीज दुर्नीति सुनीति हो सकती, लेकिन भगवान का भक्त दुर्नीति करके भी भगवान की सेवा डायरेक्ट कर सकता है और उसको कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भजम अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। माता पिता या लौकिक गुरु वर्ग यदि हरि भजन में बाधा देते हैं तो पहले उन्हें विनीत भाव से समझाना पड़ेगा। देखिए ये प्रैक्टिकल उपाय बता रहे हैं। माता पिता या लौकिक गुरु वर्ग या कोई भी बंधु बांधव यदि हरि भजन में बाधा देते तो पहले विनीत भाव से समझाना पड़ेगा। परंतु यदि बात के बाद भी वह मानकर भक्ति पथ का विरोध करते हैं तो उनके संग को दुसंग समझकर परित्याग पूर्वक सभी प्रभु के प्रभु, सभी पूजने के नित्य पूजने भगवान एवं भगवत भक्त की प्रकट सेवा ही करनी पड़ेगी। सबको त्यागना पड़ेगा।
कोई भी जो भक्ति में बाधा बनता। इस विषय में चैतन्य देव ने कहा, सकल जन्म पिता माता सबे पाए, कृष्ण गुरु नाही मिले बुझिए भी। अरे माता पिता तो मिलते रहेंगे, दूसरे लोग भी मिलते रहेंगे, लेकिन गुरु और कृष्ण नहीं मिलेंगे। आगे भागवतम को श्लोक आता है, गुरु सजनो न स्यात्, पिता न सस्या जननी न सस्या, देवं न तच्चान प्रतिष्ठ स्यात्, न मोचयेदय समुपैत मृत्यु। एक और कथा सुनाते हैं, उससे फिर समाप्त करते हैं, पूरा पुस्तक ग्रंथ समाप्त होगा। दम्भ दैत्य और दीनता देवी, शिवानंद भट्टाचार्य जिसका नाम ऊपर आया था, उसके पुत्र रामकृष्ण श्री हरिराम भट्टाचार्य को मंत्र दीक्षा देने के उपरांत श्री गंगानारायण चक्रवर्ती, श्री जगन्नाथ आचार्य आदि ब्राह्मणों ने आकर ठाकुर नरोत्तम का चरणाश्रय ग्रहण किया, उनको दीक्षा देकर, शिवानंद भट्टाचार्य के पुत्र को दीक्षा देकर। उस समय बंग देश में नरसिंह नाम के एक पराक्रमी राजा थे, उसकी सभा में बहुत से ब्राह्मण पंडित विराजते थे। नरसिंह, उन्होंने क्रुद्ध होकर राजा नरसिंह से कहा, ब्राह्मणों ने कहा कि कृष्णानंद दत्त के पुत्र नरोत्तम दास वैष्णव मत ग्रहण करके अनेक व्यक्ति का सर्वनाश कर रहा है। पता नहीं क्या जादू जानता है, जो लोग उन्हें शास्त्रविद कहते हैं, परंतु वो व्यक्ति केवल मूर्खों के आगे झूठा अहंकार युक्त होकर शास्त्रज्ञ कहलाता है। हम लोगों के सामने तो दंत स्फुट भी नहीं कर पाता है। महाराज आप विलंब करके हमें वहां लेकर चले, फिर देखिए हमारे डर से उसका क्या हाल होता है। ये जो नरोत्तम है, वह व्यक्ति अपने भाव कैली समेट कर उसी समय वहां से भाग जाएगा, तब पूरे देश में आपकी ख्याति फैलेगी। ब्राह्मणों ने कंप्लेंट किया नरोत्तम दास ठाकुर के आगे, और आपके द्वारा ब्राह्मणों की मर्यादा भी स्थापित होगी। राजा का काम ही दंड देना है। यदि आप ब्राह्मण जाति के प्रति इस प्रकार के अत्याचार एवं सम्मान के विरुद्ध हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो ब्राह्मण जाति बहुत ही जल्द ध्वस्त हो जाएगी। ब्राह्मण पद के वाक्यों से उत्तेजित होकर राजा नरसिंह ने ठाकुर नरोत्तम के विरुद्ध युद्ध यात्रा की। अध्यापकगण अनेक पुस्तकों को लेकर अहंकार के साथ हर्षित होकर चलने लगे। राजा नरसिंह ने स्वयं इस युद्ध यात्रा का नेतृत्व किया और देश के विख्यात दिग्विजय खेतुरी के निकट कुमारपुर नामक गांव में राजा नरसिंह उनके अध्यापक मंडली ने अपने सैन्य सामर्थ्य शिविर स्थापित किया। यह बात लोगों के कान से होती नरोत्तम ठाकुर के कान में पहुंची। ठाकुर महाशय ने अपने अभिन्न आत्मा श्री रामचंद्र कपिल से कहा, भगवत भक्तिहीन अध्यापकों से तर्क करना पड़ेगा, इससे भजन में विघ्न पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है ये भक्ति विहीन लोगों से तर्क करना से मेरी भक्ति डिस्टर्ब हो जाएगी, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, क्योंकि वे सत्य शास्त्रों के किसी भी सिद्धांत को ग्रहण करने में सहमत नहीं होते, अपने अहंकार को ही प्रबल मानते हैं लोग। श्री रामचंद्र कविराज ने कहा, आप निश्चित होकर भजन करिए, मैं इनको देख लेता हूँ। देखिएगा बड़ी आसानी से इन सब दाम्भिकों का घमंड चूर चूर हो जाएगा और अंत में वे आपकी शरणों में शरण में आएंगे। तो इधर रामचंद्र कविराज महाशय गंगानारायण चक्रवर्ती से कुछ परामर्श कर दोनों कुमारपुर गांव की तरफ चल दी। रास्ते में श्री रामचंद्र कविराज ने पान बेचने वाले वारू जीवी एवं गंगानारायण चक्रवर्ती ने मिट्टी के बर्तन बेचने वाले कुमार का छद्मवेश धारण कर अपने अपने सिर पर कुछ पान का बीड़ा मिट्टी के बर्तन उठाकर कुमारपुर गांव में पहुंचे। वहां एक अपनी दुकान लगाकर बैठ गए। वहां राजा नरसिंह के साथ आए हुए एक अध्यापक का एक छात्र अपने अध्यापक के लिए पान खरीदते आया। छद्मवेश बारुई को साधारण पान बेचने वाला समझकर छात्र ने गांव की बांग्ला भाषा में पान का भाव पूछा, परंतु 5 मिनट में पान बेचने वाला अति शुद्ध संस्कृत भाषा में उत्तर दे रहा था। यह देखकर वो छात्र विस्मित हो गया। तब वो छात्र भी अहंकार से संस्कृत भाषा में उत्तर देने लगा, परंतु वो छद्मवेशधारी पान बेचने वालों से बात में जीत नहीं सका। संस्कृत में 2-4 बात कहकर ही हार गया। ऐसा लगा जैसे छात्र के मुंह पर कोई कालिक होती है। छद्मवेशधारी पान बेचने वाले ने शिष्य से कहा, तुम अत्यंत मूर्ख हो, तुम में कुछ भी ज्ञान नहीं, तुम अपने अध्यापक को लाओ, देखना पड़ेगा उसमें कितनी विद्या बुद्धि। छात्र ने अत्यंत क्रोध एवं शर्म से मर्माहित होकर उसी क्षण अपने अध्यापक को सारी बात सुनाई। हाय हाय, एक सामान्य पान बेचने वाले से मुझे पराजित होना पड़ा, मैं किस प्रकार लोगों को अपना मुख दिखाऊंगा। इस प्रकार वो खेत प्रकाश करने लगा। यह सुनकर राजा ने कहा, जिस खेतुरी गांव में श्री नरोत्तम दास ठाकुर थे उस गांव का पान बेचने वाला भी और कुम्हार भी ऐसा दिग्विजय पंडित है, तो श्री नरोत्तम के पांडित्य का परिमाण किस प्रकार नापा जाएगा। यदि आप लोग उस वारू जीवी को जय कर सकते हैं तब तो खेतुरी में प्रवेश कर, अन्यथा यहीं से लौट कर वापस चले जाओ।
ये सब सुनकर अध्यापक क्रोध से लाल होकर कहने लगे, लगा दिखाओ वो कहाँ है वो 12वीं का बेटा, मैं अभी उसे अच्छी तरह शिक्षा देता हूँ। अपने छात्र के साथ वो अध्यापक उस पान बेचने वाले के पास जाकर संस्कृत भाषा में तर्क आरंभ करने लगा और धीरे धीरे शास्त्र विचार प्रारंभ हो गया। अन्य अध्यापक भी वहां पहुंच गए। राजा नरसिंह भी दिग्विजय पंडित रूप नारायण को साथ में लेकर वहां पहुंच गया। चारों ओर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। बाजार में ही दोनों पक्षों में एक भीषण शास्त्र युद्ध आरंभ हो गया। पान विक्रेता सुमधुर और सुयुक्तिपूर्ण शास्त्र वाक्य से राज पंडितों के मत का खंडन करने लगा, जो पान विक्रेता था। अंत में सभी अध्यापक संपूर्ण रूप से पराजित और अत्यंत लज्जित हो गए। क्रोध के मारे उनके सर्वांग कांपने लगे। अध्यापकों को साथ में लेकर राजा अपने शिविर में लौट आया। सभी लोग कहने लगे कि सभी अध्यापक सिंह की तरह गर्जन करते हुए यहाँ आए थे, परंतु शास्त्र युद्ध में पराजित होकर कुत्ते की तरह पूंछ दबाकर लौट गए। ये लोग मूर्ख थे। ठाकुर महाशय की महिमा को लोग क्या नहीं जानते। पार्वती देवी ने स्वयं ब्राह्मणों को ठाकुर महाशय का शिष्य बनने के लिए आज्ञा दी थी। ठाकुर महाशय मतलब नरोत्तम दास ठाकुर और रामचंद्र कविराज। उनके चरणों में अपराध करने से छुटकारा नहीं मिलेगा। लोगों के द्वारा ये सारी बातें राजा तक पहुंची। राजा ने पंडित रूप नारायण को एकांत में बुलाकर कहा, भाई अब क्या उपाय है होगा। सोचा था कि सभी अध्यापक श्री नरोत्तम ठाकुर को सभी के आगे हंसी का पात्र मूर्ख प्रमाणित कर देंगे, परंतु उन्हें ही ठाकुर महाशय के गांव में साधारण वारू एवं कुमार आदि अशिक्षित व्यक्ति से हार स्वीकार करनी पड़ी। इसमें सिर्फ पंडित ही अपमानित नहीं, मेरा भी सर झुक गया। तब पंडित रूप नारायण राजा से कहने लगे कि सच्चाई तो यह है कि वैष्णव धर्म के ऊपर कोई धर्म नहीं है। वैष्णव निंदा के समान कोई अपराध नहीं है। अब हमने जो अपराध किया उससे छुटकारा पाने के लिए हमें खेतुरी जाकर ठाकुर महाशय से क्षमा भिक्षा एवं उनके चरणों में आश्रय ग्रहण करने के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। कल ही हम सभी को लेकर खेतुरी जाना चाहिए। अध्यापक सबसे ज्यादा संकट में पड़ गए। मैंने तो राजा को मुंह दिखाने योग्य रहे, नहीं वे अपने गांव लौटने के योग्य रहे। ऐसा लगने लगा कि वे मृत प्राय होकर दूसरे दिन की प्रतीक्षा करने लगे। इधर रामचंद्र कविराज गंगा नारायण चक्रवर्ती अपने अपने पान एवं मिट्टी के बर्तन दरिद्रों को बांटकर अत्यंत आनंद से खेतुरी लौटकर श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय को सब कुछ निवेदन किया। राजा नरसिंह ठाकुर महाशय की कृपा लाभ के लिए अत्यंत व्याकुल हो गए। वो सोचने लगे क्या ठाकुर महाशय मुझ जैसे दुर्जन अपराधी व्यक्ति पर कृपा करेंगे। इधर जो भी अध्यापक सबसे ज्यादा दाम्भिक थे, उन्होंने रात को स्वप्न देखा कि भगवती देवी रथ में खड़ग लेकर क्रोध में भरकर उस अहंकारी ब्राह्मण से बोल रही, अरे दुष्ट, तेरा अध्ययन एवं अध्यापन सभी वृथा है। तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े करने पर ही मेरे मन को दुख दूर होगा। तूने वैष्णव निंदा की। अरे दुष्ट अशुद्ध, तुझे और मैं क्या शिक्षा दूं। अगर तू रक्षा करना पाना चाहता है तो अभी श्री ठाकुर महाशय नरोत्तम दास ठाकुर महाशय से क्षमा प्रार्थना कर, उनके चरणों में आश्रय ग्रहण कर। निद्रा से जागकर वो डर के मारे कांपता हुआ टीचर जो है रोते हुए सभी को श्रवण कराया। सुबह होते ही उस ब्राह्मण ने राजा को भी सब कुछ बता दिया। राजा ने सभी को स्नान कर तैयार होने को कहा। राजा नरसिंह ने सभी अध्यापकों के साथ में लेकर पैदल ही अति दीन वेश में विनीत भाव से ठाकुर महाशय को श्री गौरांग देव के प्रांगण में उपस्थित होकर साक्षात प्रणाम। श्री ठाकुर महाशय उस समय एकांत में भजन कर रहे थे। रामचंद्र कविराज आदि राजा को आदर पूर्वक आसन दिया। बाद में राजा और पंडित रूपनारायण ठाकुर को महाशय के निकट लेकर उनका परिचय कराया। उन्होंने अपने आप को अत्यंत विषयी और अपराधी कर ठाकुर महाशय के श्री चरणों में पुनः पुनः अपराध की बातें कर क्षमा भिक्षा मंत्र दीक्षा प्रारंभ। सबसे अधिक अहंकारी अध्यापक ने जाकर ठाकुर महाशय को उनके प्रति भगवती देवी के आदेश का निवेदन किया और क्षमा करने के लिए पुनः पुनः कातर प्रार्थना करने लगा। अदोषदर्शी श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय जो किसी में दोष नहीं देखते, उन्होंने कृपा पर कुछ ब्राह्मण अध्यापक को आलिंगन प्रदान किया। तब ब्राह्मण साष्टांग प्रणाम करते हुए श्री ठाकुर महाशय की श्री चरण धूलि में लोटपोट हो गए। उस गौरांग देव के प्रांगण में महासंकीर्तन में राजभोग दिया गया। श्री संतोष राय ने जो ठाकुर महाशय के चाचा बेटे भाई एवं शिष्य थे, राजा नरसिंह आदि को यथा योग्य सत्कार दिया। सभी ने एक ही पंक्ति में बैठकर प्रसाद सेवा की। दूसरे दिन श्री ठाकुर महाशय ने मंत्र दीक्षा कर सभी को गौरांग के चरणों में समर्पण। सभी ने गंगा नारायण चक्रवर्ती के श्रीमुख से श्री भागवतम का पाठ और गोविंदराज कविराज से संगीत श्रवण किया। राजा नरसिंह एवं पंडित उपनारायण आदि सब लोग अपने अपने गांवों को लौट गए, परंतु कुछ समय पश्चात राजा ने पुनः ठाकुर महाशय के पास आगमन किया। इस प्रकार उनके साथ उनकी रानी श्री रूपमाला देवी ने भी आकर ठाकुर महाशय से मंत्र दीक्षा ली। श्री रूपमाला प्रतिदिन आग्रह पूर्वक 1,00,000 नाम ग्रहण करती थी। 1,00,000 नाम।
राजा की पत्नी 1 लाख नाम ग्रहण करती थी। इस प्रकार श्री ठाकुर मासिक कृपा से सभी वैष्णव हो गए। नरोत्तम दास ठाकुर, इस प्रकार से ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर द्वारा रचित ये सुंदर ग्रंथ, जिसमें अनेक शिक्षाएं दी गई है, ये समाप्त होता है आज। कल जन्माष्टमी के दिन से हम लोग श्री गर्ग संहिता, श्रीमद गर्ग संहिता शुरू करेंगे, जो गर्ग मुनि द्वारा रचित। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद उपाख्यान उपदेश ग्रंथ की जय, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों